किसान भाइयों नमस्कार। इस बार फिर से प्याज भाव पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया है, क्योंकि इस बार फिर से आरबीआई ने प्याज और आलू के भाव में बढ़ोतरी को देखते हुए ये कहा है कि पहले ही औसतन टमाटर के भाव में वृद्धि हुई है, लेकिन अब आंकड़ों के अनुसार टमाटर के भाव में गिरावट के संकेत मिले हैं। पर इस अगस्त महीने में प्याज और आलू के भाव में तेजी भी दर्ज की गई है। अब पता नहीं इनको किन आंकड़ों के अनुसार आलू और प्याज के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। प्याज भाव बढ़ने के डर से केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर शुल्क लगा दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शनिवार 29 अगस्त 2023 को प्याज निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया गया है, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। अभी तक जो भी भारतीय प्याज भारत से अन्य देशों में निर्यात किया जा रहा था, उस पर किसी भी तरह का कोई भी प्याज निर्यात शुल्क नहीं लगता था। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाना मतलब कि भारतीय प्याज निर्यात को बंद करने जैसा ही हुआ है। बाकी आप इस बात से कितना सहमत हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब ये कदम किस लिए उठाया गया वो भी जान लेते हैं। क्योंकि हाल ही में क्रिसिल की प्याज रिपोर्ट में बताया गया था कि अगले महीने सितंबर में प्याज भाव बढ़ने की संभावना है। और दूसरा, हमारी मीडिया के अनुसार प्याज भाव 50 रुपए 60 रुपए तक पहुंच गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में शनिवार को प्याज का औसत खुदरा भाव 30 रुपए प्रति किलोग्राम, अधिकतम भाव 63 रुपए प्रति किलोग्राम और न्यूनतम भाव 10 रुपए प्रति किलोग्राम था। एक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस शनिवार को प्याज का औसत भाव 37 रुपए प्रति किलोग्राम और अधिकतम भाव 50 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। अब ये तो इनके खुद के आंकड़े हैं और खुद के आंकड़ों के अनुसार प्याज का भाव इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। लेकिन अभी जमीनी स्तर पर हमारे किसान भाइयों को क्या भाव मिल रहा है, ये हमारी सरकार भी अच्छी तरह जानती है और हम भी जानते हैं। और उन सब बातों को लगातार अनदेखा सरकार के द्वारा अभी भी किया जा रहा है और पहले भी किया जा रहा था। सीधी बात और साफ बात, अब सरकार चाहती है कि उन्हें जहां से आय हो सकती है वो वहां से आय करती रहे, फिर चाहे किसान भाइयों को नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगने से क्या होगा, उसको हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। भारत से अन्य देशों में भारतीय प्याज का निर्यात किया जाता है, तो उस भारतीय प्याज पर अब 40% अतिरिक्त खर्चा लगेगा। यानी कि 40% अधिक खर्चा अब भारतीय प्याज निर्यात पर लगेगा। जैसे मान लीजिए हमारे किसी प्याज निर्यातक भाई जी ने 10 लाख रुपए का भारतीय प्याज भारत से बांग्लादेश में भेजा, तो इस 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए भारतीय सरकार को प्याज निर्यात शुल्क के रूप में देने होंगे। और ये केवल बांग्लादेश में ही नहीं, अन्य किसी भी देश में जितना भी प्याज हमारे प्याज निर्यातक भाइयों के द्वारा भारत से निर्यात किया जाएगा, उस पर उतना उनको यानी 40% का निर्यात शुल्क देना होगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, इस 40% निर्यात शुल्क से किसे फायदा होगा, किसे इसका लाभ मिलेगा? इस 40% अतिरिक्त खर्चे का लाभ किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और निर्यातक भाइयों को नहीं मिलेगा, बल्कि भारत सरकार को ये 40% अतिरिक्त खर्चा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो 40% निर्यात शुल्क लगाया गया है, इससे केवल और केवल हमारी केंद्र सरकार को ही फायदा हो रहा है, जो अपने कंधों पर खुद हल लेकर चलते हैं। आज उन्हीं की कठिनाइयों का कोई हल नहीं है, जिससे उम्मीद है उन्हें बस चिंता मतदान की है। लेकिन टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज हमारे किसान भाइयों की है। ये तो केवल एक कदम जो हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया है, लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार नहीं रुकी है। उसके बाद भी सरकार ने एक और कदम उठा दिया और अपना जो प्याज बफर स्टॉक है उसको बाजार में उतारना चालू कर दिया। अभी दिल्ली आजादपुर मंडी में नाफेड और एनसीसीएफ की रोजाना लगभग 4 से 5 या 6 प्याज की गाड़ियां और अन्य कुछ बिक्री सेंटरों पर नाफेड और एनसीसीएफ की प्याज गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब नाफेड और एनसीसीएफ ने मिलकर 2 लाख टन प्याज की और भी खरीदी शुरू कर दी है। बस एक तरफ सरकार के द्वारा प्याज खरीदी की जा रही है और दूसरी तरफ प्याज भाव को कम करने के लिए बिक्री सेंटरों और अन्य जगहों पर प्याज को उतारा जा रहा है। किसान भाइयों, आप क्या इस खेल को समझ पा रहे हैं?
अभी हो क्या रहा है कि एक तरफ सरकार ने अपना प्याज स्टॉक भी बाजार में उतारा, 40% निर्यात शुल्क भी लगाया, लेकिन इसके पहले जो पिछले 10 दिन हमने लगातार बात की थी और मैंने लगातार जोर दिया था कि नाफेड के प्याज स्टॉक को लेकर बाजार में कहीं न कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो या किसी और के द्वारा। और कहीं न कहीं जब उससे बात नहीं बनी, तो सरकार ने ये 2 बड़े कदम और उठा लिए। अब यहाँ पर किसान भाइयों एक बात को समझिए, इन्होंने जो 2 लाख टन प्याज की खरीदी शुरू की है, ये केवल और केवल महाराष्ट्र में शुरू की है। अब अगर महाराष्ट्र में इस 2 लाख टन प्याज की खरीदी शुरू हुई है, तो क्या इस खरीदी से हमारे देश के सभी किसान भाइयों को फ़ायदा मिल रहा है? और दूसरी बात, क्या महाराष्ट्र के हर एक किसान भाई को इस खरीदे का फ़ायदा मिलेगा या नहीं? बस यहाँ पे सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसी भी तरह से प्याज निर्यात को बंद नहीं कर रहे। हम अगर बाजार में प्याज को उतार रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम बाजार में प्याज की खरीदी भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाजार में प्याज उतार रहे हैं और उस खरीदी से कितने किसान भाइयों को फायदा होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। केवल हम अपनी नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने आपको हमारी आम जनता, हमारे सभी किसान भाई अच्छे से भली-भांति जानते हैं। और आज दिन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने बात की और उन्होंने क्या कहा किसान भाइयों, उसको सुनकर आप और भी ज्यादा शौक हो जाओगे। उन्होंने ये कहा है पत्रकारों को कि अभी हमारी आम जनता को किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। हमने ये 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है और हमने नाफेड का यानी सरकार का जो बफर स्टॉक है उसको भी बाजार में उतार दिया है और वो 25 रुपए के भाव से हमारी आम जनता खरीद सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी पूरी तरह से आगे ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने एक बात और बोली कि अभी जो महाराष्ट्र की मंडियाँ व्यापारी भाइयों के द्वारा बंद की गई हैं या फिर हमारे किसान भाई अपना प्याज मंडियों में लेकर नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने इसको लेकर ये कहा कि हमारी आम जनता को किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी व्यापारी भाइयों के संपर्क में हैं और जल्द ही मंडियों को भी शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं केवल एक ही बात हमारे किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़कर बोलना चाहूँगा, किसान भाइयों अभी तक हमने अपना प्याज इतने दिनों तक स्टॉक में रखा, आगे भी हम रोकेंगे, ये हमें पता है। तो क्या हम इन 8 से 10 दिनों के अंदर प्याज को नहीं रोक सकते? और क्या हमारे व्यापारी भाई भी 8 से 10 दिनों के लिए थोड़ा कम बिज़नेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर ऐसा कर देंगे, तो किसान भाइयों 8 से 10 दिनों के अंदर सरकार को खुद ये बात महसूस होगी कि उन्होंने ये गलत कदम उठाया है और कहीं न कहीं सरकार इस पे कोई न कोई बदलाव करेगी या कुछ न कुछ इस पे कदम उठाएगी। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है कि जब मंडियों में प्याज की आवकें बहुत कम हो जाएँ, प्याज की सप्लाई काफ़ी हद तक प्रभावित हो। अगर प्याज की सप्लाई प्रभावित नहीं होती है, तो कहीं न कहीं किसान भाइयों जो अभी स्थिति बनी हुई है, उसी तरह से स्थिति रहेंगी और आगे सरकार ने जो अभी निर्णय लिए हैं, उसपे कुछ भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं किए जाएँगे। बाकी देखना ये है कि हम किस तरह से आगे चलते हैं। आज 22 अगस्त को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 80 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं और कल 21 अगस्त को गोसडांगा बॉर्डर से 87 ट्रक, मेहंदीपुर बॉर्डर से 64 ट्रक और हिल्ली बॉर्डर से 60 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए हैं। कल इन 211 ट्रक के माध्यम से लगभग 5,500 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 36 रुपए से 40 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 35 रुपए से 43 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 32 रुपए से 38 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। जब से भारतीय सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है, उसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज भाव में लगभग 6 रुपए से 7 रुपए तक सुधार हुआ है। अब किसान भाइयों, क्या आप इसे सुधार बोलेंगे? मैं इसे सुधार नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो भाव पहले ही चल रहे थे वही भाव आज भी चल रहे हैं। अब ये जो 6-7 रुपए 8 रुपए बढ़े हैं, ये इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि ये जो 40% कर लगा है, ये वही है। बस जो भाव पहले चल रहे थे उसी में इसको हमने जोड़ दिया और अभी ये बोला जा रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज निर्यात भाव में सुधार हुआ है। किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। जो प्याज पहले 30 रुपए में जा रहा था, उसका भाव वही है और जो ऊपर से आप जितना भी इस पे देख रहे हैं 7 रुपए 8 रुपए, ये कुल मिला करके निर्यात शुल्क है। तो इसीलिए अभी इसकी ज़्यादा हवा ना बनाई जाए। आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक लगभग 185 ट्रक की रही,
आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 1600 रुपए से 2400 रुपए तक और महाराष्ट्र का प्याज 1800 रुपए से 2800 रुपए तक बिका है। आज बैंगलोर मंडी में लगभग 900 कट्टे नए लोकल गोल्टा गोल्टी प्याज की आवक रही, जो कि 1800 रुपए से 2600 रुपए तक बिका है। अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव देखने को मिला और कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 13,000 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 11,500 रुपए से 12,000 रुपए, सुपर लहसुन 11,000 रुपए से 11,500 रुपए, एवरेज लहसुन 10,000 रुपए से 11,000 रुपए, मीडियम लहसुन 7,000 रुपए से 8,500 रुपए और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 6,000 से 7,000 कट्टों की और आज लहसुन में भाव सामान्य देखने को मिले हैं। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 2300 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1800 रुपए से 2200 रुपए, सुपर प्याज 1600 रुपए से 1800 रुपए, एवरेज प्याज 1200 रुपए से 1600 रुपए, गोल्टा प्याज 1200 रुपए से 1800 रुपए, गोल्टी प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए और छाटन प्याज 300 रुपए से 600 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 60,000 से 65,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले आज एकदम से दुगनी हो चुकी हैं, यानी कि एकदम से बढ़ चुकी हैं। जो कल आवकें 30,000 35,000 कट्टों की देखने को मिली थी, आज वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं और आज प्याज में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। और अब बात करें आलू की। आज एलआर आलू 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक, चिप्सोना आलू 1,000 रुपये 1,500 रुपये, राशन आलू 800 रुपये से 1,500 रुपये, ज्योति आलू 1,000 रुपये से 1,500 रुपये, गुल्ला माल 700 रुपये से 1,000 रुपये और छाटन माल 500 रुपये से 800 रुपये तक बिका है। आज आलू की आवक रही लगभग 7,000 कट्टों की और आज आलू में भी भाव सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, आप सभी को मालूम है मैं पिछले 2-3 दिनों से बाहर था और मैंने फिर भी आपको अपडेट देना चालू रखा और आपको रोजाना वीडियो मिलते रहे। लेकिन कल मैंने वीडियो क्यों नहीं दिया, उसका एक कारण है। मैंने देखा महाराष्ट्र में हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे अधिकतर मंडियों को बंद भी किया है, विरोध किया जा रहा है पूरी तरह से हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई एक साथ हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इंदौर मंडी खुली हुई है। कल भी चालू थी, आज भी चालू है और हो सकता है आगे भी चालू रहे। और ये केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि व्यापारी भाइयों में एकता नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसका एक समाधान हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूंगा। अगर हमारे सभी किसान भाई मिलकर ये निर्णय लें कि अगर व्यापारी भाई मंडी को बंद करें या ना करें, लेकिन हम अपना प्याज अभी 8 से 10 दिनों के लिए मंडियों में लेकर नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र। क्योंकि अगर हम अपना प्याज लेकर जाते हैं, तभी व्यापारी भाई भी व्यापार कर पाएंगे। अगर हम ही अपना प्याज लेकर नहीं जाएंगे, तो व्यापार भी नहीं होगा, प्याज की सप्लाई प्रभावित होगी, तो सरकार भी इस पे कुछ ना कुछ बदलाव करेगी, जो उन्होंने कदम लिए हैं। और इसीलिए कल आप सभी को वीडियो नहीं मिला, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन किसान भाइयों, कहीं न कहीं पिछले 2-3 दिनों से मैं बाहर था, उसके बाद भी मैं पूरी तरह से अप टू डेट था, मैं सारी चीज़ों को देख रहा था और लगातार किसान भाइयों, मैं व्यापारी भाइयों से भी थोड़ा बहुत समय निकाल कर बात कर रहा था। हमारे प्याज निर्यातक भाइयों से भी मैंने बात करी। तो कहीं न कहीं जब हम एक साथ आते हैं, तो हम पूरी तरह से आएँ। अगर हमारे कहीं के किसान भाई, कहीं के व्यापारी भाई अगर अपना समर्थन पूरी तरह से दे रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज़ नहीं बनता केवल एक रैली निकालने से या एक बार मंडी को बंद करने से क्या उसका समाधान निकल जाएगा? नहीं। जब तक वो चीज़ सरकार तक नहीं पहुँचेगी, जब तक उसका हम प्रभाव सरकार तक नहीं पहुँचाएँगे, तब तक इस पे फिर से कोई भी बदलाव नहीं किए जाएँगे, जो कदम सरकार ने उठाए हैं। बाकी आप सभी किसान भाई, व्यापारी भाई, प्याज आयातक निर्यातक भाई, इस पर एक बार ज़रूर सोचें, विचार करें, उसके बाद जो आपको सही लगे वो करें। जय जवान, जय किसान।